कि ऐसी क्या चीज है जो उनको बॉडी बनाने से रोक रही, ऐसी क्या चीज है जो उन्हें चूत लेने से रोक रही, क्या चीज है वो। तो आई फाइंड इट आउट कि भाई इतनी सारी रिसर्च, कम से कम मैंने 2500 3000 पन्ने पढ़े होंगे, तो इतना रिसर्च करने के बाद आई केम टू अ पॉइंट, एंड व्हाट्स द पॉइंट इज कि भाई सेक्स एजुकेशन, जो कि हमारे यहाँ तो झांट भर नहीं है, सेक्स भी नहीं है ना एजुकेशन है, दोनों ही नहीं है। तो मैंने ये देखा कि भाई बहुत ही ज्यादा बड़ी जिज्ञासा है कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, क्या होता है, फर्स्ट स्टेप कैसे लेना है, मूव कैसे बनाना है, सामने से क्या करना है, कुछ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो तुम्हारा भाई आज सब कुछ देने वाला है, सब कुछ बताएगा तुम्हारा भाई कि तुम्हें एक जॉनी सिंस पर्सनैलिटी कैसे अपने आप बना के रखनी है। प्रोफेसर डी इन द हाउस, यस ब्रो, प्रोफेसर डी बोल सकते हो, ये अच्छा नाम है, प्रोफेसर डी। भाई आज तो मलूक लग रहा है कहीं गया था क्या? कहीं नहीं गए भाई, कहीं नहीं गए, हमारा प्लान बन रहा था लेकिन प्लान गॉट कैंसिल्ड। मलूक वलूक नहीं लग रहे हैं भाई, थोड़ा सा बस अपना ये है ना चेहरे वेहरे पे अभी डेफिसिट में है, तो अब बताएंगे नहीं कि क्या कर रहे हैं, सीधा कर देंगे। बहुत बकचोदी हो गई कि ऐसे बता रहे हैं हो नहीं पा रहा, बता रहे हैं हो नहीं पा रहा, फिर चार आके गाली दे रहे हैं कि बहनचोद तेरी गांड में दम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सो आई गॉट फ्रेडेड अप कि भाई अपना कर देंगे, फिर बताएंगे कि भाई किया क्या। तो दैट्स द गेम बेबी। 10-20 दिन रुक जाओ तुम, 10-20 दिन के अंदर देयर विल बी कंप्लीटली गेम चेंजर। सो तो मैंने भाई इतनी सारी रिसर्च करी, उसके बाद आई वॉज लाइक कि भाई इतनी बड़ी समस्या और कोई डिस्कस नहीं कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम लाइव में आ रहे हो, सीधा स्ट्रीम में आ रहे हो, बट अपने अंदर का जो होता है ना कि एक कि भैया एक एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ पूछ पूछ। भैया यार आप भी मुट्ठी मार मैं भी मुट्ठी। तो ये चीज है भाई कि मैं कल जा रहा हूं तो मैं क्या करूं, सेक्स सूक्स में कौन सा कॉन्डम लूं। तो ये सारी चीजें है भाई। और मैं तुम्हें भाई, मैं अपने भाइयों को सारे ऐसे ही ट्रीट करता हूँ और ऐसे ही कंसीडर करता हूँ कि मेरे जैसे रियल भाई है वैसे ही। सो द थिंग इज, कौन है बहन जो ये स्पैम किया जाए? टीचर को कैसे पटाऊं, 6 फीट का हूं? भाई व्हाट द फक मैन, 6 फीट के हो, पटाने की टिप्स मेरे से मांग रहे हो? व्हाट द फक, व्हाट द फक। जाओ और अपना 6 फीट वाले जो एटीट्यूड है ना वो एटीट्यूड रखो, ऐसे नहीं 6 फीट की तरह है और बहन चो 5 फीट का कोई बोना आके उछल उछल के थप्पड़ मार रहा है कि ले, ले। ऐसे नहीं होना चाहिए भाई। तो तुम अगर 6 फीट के हो तो 6 फीट वाला एटीट्यूड रखो। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, कमिंग बैक टू द टॉपिक, सेक्स एजुकेशन। तो भाई सबसे बड़ी चीज जो सबसे पहले हम देखेंगे भाई, मिस्टेक और जिज्ञासा। तुम पता है क्या है? सेक्स एजुकेशन में यू आर मोर फोकस्ड ऑन कि भाई लड़की लड़की, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसे कर दूंगा, वो फाड़ दूंगा, ये देख कर आया हूं, वो देख कर आया हूं, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तुमने अपने दिमाग के अंदर ना भाई एक इमेजिनेशन बना रखी है, एक फेरी वर्ल्ड बना रखा है, एक पॉन्ड की वर्ल्ड, ब्राजर्स वर्ल्ड बना रखा है तुमने कि भाई जिस दिन तुम्हारा भाई जाएगा ना, जिस दिन तुम्हारा भाई जाएगा ना, उस दिन तो ऐसे 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 करके ऐसे करेगा। ये सबसे बड़ी गलती है भाई कि तुम क्या कर रहे हो कि तुम अपनी इमेजिनेशन का ओवर यूज कर रहे हो। करो लेकिन ओवर यूज कर रहे हो। ओवर यूज से हो क्या रहा है कि भाई तुम्हारे अंदर एक सोशल एंजाइटी, फिर तुम्हारे अंदर एक परफॉर्मेंस इशू, और फिर तुम्हारा क्या होता है, रियलिस्टिक अप्रोच नहीं रहती है, एंड स्टेमिना के इश्यूज भी आते हैं। एंड सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई जैसे तुम्हारा सेक्स है वैसे ही तुम्हारी, जैसे तुम्हारा जिम है वैसे ही तुम्हारी सेक्स है, ठीक है? तो अगर तुम्हें सेक्स में परफॉर्मेंस देनी है तो भाई देर आर लॉट ऑफ एक्सरसाइजेज, लॉट ऑफ, जिसे हम कहते हैं कीगल एक्सरसाइज, ठीक है? कीगल एक्सरसाइज भाई इतनी प्यारी एक्सरसाइज है, पता नहीं क्यों बदनाम कर रखा है अपने देश के अंदर। भाई जब तुम्हें जरूरत है किसी चीज की, तुम्हें अपने परफॉर्मेंस बढ़ानी है, तुम हो कि भाई मेरे को इसके अंदर अपना फिजिकल जो पोटेंशियल है वो हाईएस्ट टच करना है, तो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट कि भाई मैं अगर इन सब चीजों की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? लोग इतना जल्दी जज करने लगते हैं, एक तो बहन की चूत पूछो मत, जैसे उनके घर के कुछ खा के बैठे हैं कि बहन चोद इसके इसके घर से राशन खा रहे हो, या इसका बहन चो प्रोटीन खा रहे हो, या फिर इसके
बाप का पैसा खा रहे हो, इतनी जल्दी जज करते हो और ऐसे जज करेंगे, और बहन जो इसने तो लिया है, बहन जो, अरे लिया है तो लिया है, बहन के लंड, तेरे चूतड़ों में से थोड़ी ना जा रहा है पैसा। हद है यार। मेरे को तो ये समझ में नहीं आती है, अगर तुम्हें जज भी करना है जज करो, लेकिन बहन जो ये हर, मतलब एक होता है इंसान जा रहा है कि भाई चल अब ठीक है ले लिया ये, अरे लिया इसने, अरे लिया इसने, अरे लिया इसने, अरे भाई लिया अरे भाई, भोसड़ी के कोई काम धाम नहीं है क्या? कोई काम धाम नहीं है, हैं? कोई भी काम धाम नहीं है। बहन चोद ऐसे वो करते हैं, मेरे को तो इतना तेज गुस्सा आता है। भाई इंस्टा सुबह ही खोलो भोसड़ी का, सुबह ही, सुबह रात दोपहर कोई, भाई तुमने लिया है ना, भाई तुम मतलब ये लगाओ डीएम आते होंगे, डीएम में कहता हूं 10 या 15 ही आते हैं, 10-15 में से 14 तो है भाई तुमने लिया है ना, तुमने लिया है ना, भाई बता दो ना लिया है तुमने, अरे भोसड़ी के लिया है नहीं लिया, तेरे क्या हो जाएगा ये बता पहले, क्या हो जाएगा तेरे, हैं? तेरे बाप बहनचो तेरे पैसे देने लगेगा, तेरे बहनचो चूतड़ों में से कुछ अलग हवा निकलने लगेगी, तेरा बहनचो जो जहां तू जा रहा है वहां कुछ तेरा रहना पहना जो भी है तेरा बहनचो, कुछ तेरे लाइफ के अंदर चेंज आएगा, तेरे क्या हो जाएगा बता, क्या हो जाएगा? ये भाई मैं अरे ले लिया नहीं लिया बहन की चूत, अगर किसी ने कह भी दिया कि ले लिया, फिर क्या? फिर क्या? तुम्हारी ईगो इतनी ज्यादा सेटिस्फाई हो, अरे भाई यार ने तो लिया है, अरे छोड़ भाई हम भी ले लेंगे, हम भी बन जाएंगे आर्नोल्ड शिवाजी नगर पे एंड चोट, हम भी बन जाएंगे भाई, हम में भी दम है। अरे भोसड़ी के मुंह से बातों नहीं साले, मर्दों की राखी सावंत, सही में भाई बकचोदी। तो ये चीज है भाई, अगर तुम्हें कीगल एक्सरसाइज कर, और कीगल एक्सरसाइज करने में भाई कोई भी बुराई नहीं है, कीगल एक्सरसाइज मैं तो कहता हूं कि जिम करते हो, और जिम में सिर्फ भाई ये मसल 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 बॉडी बॉडी जैक्ड लगो, जैक्ड लगो कि जैसे तुम शर्ट पहन रहे हो, ठीक है, एक तुमने ब्लैक शर्ट पहनी, ठीक है, द ब्लैक शर्ट शुड बी लाइक कि भाई इट इज रियली सूटिंग यू, है ना, कि मैंने ब्लैक शर्ट पहनी है, यहाँ पे तुम्हारे टैटू वैटू से बने हुए हैं, इट लुक्स लाइक कि या यू हैव अ पर्सनालिटी, यू आर लुकिंग चार्मिंग। ऐसा नहीं कि बहनचोद ऐसे हो गए हैं कि अरे भाई मसल ही बहुत तगड़ी आ गई है, फट जाइए यहाँ से। अरे भाई क्या फायदा उन मसल का बताओ, उन मसल का फायदा क्या है कि जब तुम उन्हें यूज ही नहीं कर सकते, यूज इन द सेंस ऑफ कि भाई तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही, या फिर तुम उससे भाई कंपटीशन नहीं जीत रहे, या फिर तुम उन उसको ऐसा है कि भाई मैं इसको ग्लोरीफाई करके बहनचो अपना पैसा वैसा बनाना चाह रहा हूँ, मैं अपना बहनचो ट्रेनर के बिजनेस के अंदर अपना धूम मचाना चाह रहा हूँ, या फिर मैं भाई अपना कुछ प्रोडक्ट वगैरह बनाना चाह रहा हूँ, या फिर मैं अपने आप को अपनी बॉडी के हिसाब से भाई मैं अपनी ऑडियंस बनाना चाह रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहे बस बहनचो मसल लेकर घूमे हुए हैं, उसमें भी स्टीरॉयड ले रखा, और अरे भाई, अरे भाई क्या चूते बनती है। सो फर्स्ट थिंग इज भाई कि कीगल एक्सरसाइज करनी चाहिए, और विदाउट एनी जजमेंट, कोई कैसे भी कहे कि भाई कीगल ये वो क्या चूतियों वाली एक्सरसाइज कर रहा है, भाई मैं बता रहा हूं तुम्हारा ये जो लेग का पोर्शन है ना, ये तुम्हारा जो ये वाला पोर्शन है भाई, इसकी पावर जो चैट में लिख रहे हैं ना हॉर्स टैबलेट, हॉर्स टैबलेट तो भाई छोटी चीज है, गोरिल्ला टैबलेट बन जाओगे तुम, मैं सच बता रहा हूँ। लड़की यूं कह देगी, यूं बहन चोद यूं कह देगी कि यूं ही चाहिए मेरे को, यूं ही कहीं पे भी जा कुछ भी कर मेरे को कोई फर्क नहीं है, मेरे को कोई बुरा नहीं है, लेकिन मेरे साथ ही रहना है तेरे को, जब मैं कॉल करूंगी रात में तभी आना है, सच बता रहा हूं मैं। ऑफ योर शर्ट, कित तेरी, कित हाइट है तेरी? भाई ज्यादा तो नहीं है, ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम अंदाजा लगा सकते हो कि तुम अंदाजा लगा लो कि कितनी हाइट है। हाँ, तो भाई सबसे पहली चीज कीगल एक्सरसाइज किया करो, क्योंकि भाई सेक्स इज अ काइंड ऑफ ए फिजिकल एक्सरसाइज एंड फिजिकल इन्वॉल्वमेंट, तो फिजिकल जहां पे आ रहा है तो अपना एक्सरसाइज करो उसकी, और स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है तो भाई स्पेसिफिक एक्सरसाइज करो। कीगल की एक्सरसाइज सेपरेट टॉपिक। अब बारी आती है दूसरी चीज है भाई तुम्हारी इमेजिनेशन। देखो मैं सच बता रहा हूँ, कभी भी कोई भी चीज इमेजिन मत करो कि मैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं इसके साथ जाऊंगा तो ऐसा होएगा वैसा होएगा। जितना ज्यादा तुम अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर बनाओगे भाई, यही वो चांसेस होते हैं कि जब तुम लड़की के साथ जाते हो या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है,
पहले तो तुम बहुत कुछ सोचते हो, लेकिन फिर तुम्हारे ऊपर एक परफॉर्मेंस इशू आने लगता है कि बहनचोद बड़े बड़े बोल बोल दिए, मैं तो तेरे साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं तो सेटिस्फाई कर देता हूँ ये। फिर पता लगता है कॉल मिला रहे हैं रात में, भाई क्या क्या करना होता है जरा बता दियो यार, कौन सा कौन ले कौन सी है वीगोरेक्स 100 ml और कौन कौन सी पोजीशन। तो भाई ये नहीं होना चाहिए। तो अपनी इमेजिनेशन है ना, अपना दिमाग है भाई, सारा खेल तुम्हारे दिमाग का है। तुम्हारा दिमाग है भाई, इसको जितना शांत रखोगे ना, उतना ही ज्यादा परफॉर्म करोगे भाई, और उतना ही अच्छे से हर एक चीज को हैंडल कर पाओगे। प्लस ये जो होता है ना कि भाई झड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, इसको कंट्रोल कर लोगे, यू विल गोइंग टू लास्ट वेरी लॉन्गर ब्रो, वेरी लॉन्गर। इट इज लाइक कि भाई तुम 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, मे बी, हु नोज, इफ यू हैव मास्टर्ड योर माइंड। सिंस है भाई, उसमें कुछ अलग थोड़ी है। डैम, उसमें कुछ अलग नहीं है भाई। देर इज नथिंग अलग इन दैट। हेल्दी नंबर्स ऑफ राउंड इज लाइक कि भाई 3 से 4, 3 से 4 इज रियली वेरी स्वीट स्पॉट। ये तुम्हारे ऊपर है कि भाई तुम्हें उससे पुश करना है, या फिर 3 तो होने ही चाहिए एटलीस्ट, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो 3 तो एटलीस्ट होने ही चाहिए। और भाई तुम एक मार के भी जाओगे तो इट इज लाइक 4। ओके, 4। So the thing is, bro, keep your mental level really very calm, really very realistic कि भाई ठीक है, जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जाएंगे अपना आराम से परफॉर्म करेंगे। और सच्ची में मैं बता रहा हूँ भाई, जितना ज़्यादा तुम इसको हवा बनाओगे, और जितना ज़्यादा तुम्हारा ऐसा होगा ना कि भाई मैं ये फाड़ दूंगा, वो फाड़ दूंगा, और जितना नॉर्मलाइज रखोगे, उतना ही अच्छा तुम एक कनेक्शन बिल्डअप कर पाओगे। एंड यू विल बी लाइक कि शी विल गोइंग टू गिव यू द कॉम्प्लीमेंट। और मैं सच बता रहा हूँ भाई, ठीक है, जो बेड पे दिए हुए कॉम्प्लीमेंट होते हैं ना भाई, दोज आर नॉट दोज आर नॉट फेक वंस, दोज आर नॉट द फेक वंस ब्रो, सच में बता रहा हूँ। दोज आर लाइक कि यू आर रियली द मैन ब्रो, यू आर रियली द मैन। दैट इज द थिंग। अंदाजा लगा लूं, डोंट बी इनसिक्योर इन फ्रंट ऑफ ए कैमरा, गो अहेड, बताना। बैंड चौथा में इनसिक्योर ये भोसड़ी का कौन है? आयुष दुबे 4802, कौन बालक सायु? कि अपना मेंटल लेवल थोड़ा सा अपना डाउन रखो, और हर एक चीज को भाई नॉर्मलाइज लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि इनसिक्योरिटी ये है वो है। मैं सच बता रहा हूँ भाई, सारा गेम जो है वो सारा गेम स्टेमिना का है। एवरीथिंग जस्ट एवरीथिंग इज गोइंग टू मैस अप, और एवरीथिंग इज गोइंग टू एंड अप ऑन स्टेमिना। एंड जिसमें जितना स्टेमिना है, इट इज जस्ट अ टूल, वट एवर यू हैव, एंड whatever you have and how longer you have, it doesn't matter bro। एंड एवरीथिंग मैटर्स कि भाई स्टेमिना, अगर तुम्हारे अंदर स्टेमिना है, यू आर रियली यूटिलाइजिंग योर जिम एंड फिटनेस, कि तुम अपनी परफॉर्मेंस, अपना लाइफस्टाइल, और अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज और अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज इन्हेंस कर पा रहे हो, देन इट विल गोइंग टू it will going to pay you a lot in terms of each and everything, in terms of money, in terms of women, in terms of respect। एंड रिस्पेक्ट ब्रो, एक आदमी के लिए सबसे बड़ी करेंसी भाई, एक लड़के के लिए रिस्पेक्ट होती है। सच में बता रहा हूँ भाई, दैट इज द बिगेस्ट ऑनर यू कुड एवर हैव विदाउट इवन गोइंग टू हैव अ मनी। मनी का फैक्टर ना हो ब्रो, रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है। तुम जा रहे हो स्कूल में ही, सोच लो तुम स्कूल या कॉलेज में ही, भाई तुम जैक्ड हो, तुमने अच्छी मेहनत वगैरह करी है, तुमने बॉडी ली है, लेकिन अपने ग्रुप के अंदर जा रहे हो, अपने कहीं दोस्तों के वहां जा रहे हो, पीपल आर रिस्पेक्टिंग यू, दैट शोज कि भाई इट इज अ काइंड ऑफ ए बिगेस्ट ग्रेटिट्यूड फॉर अ मैन, बिगेस्ट काइंड ऑफ ए लव, और बिगेस्ट काइंड ऑफ ए, क्या कह सकते हैं उसको, कि बिगेस्ट काइंड ऑफ ए क्वालिटी फॉर अ मैन। उससे बड़ा कुछ नहीं है भाई। डिसरिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है कि आदमी के पास सब कुछ है, लड़के के पास सब कुछ है, डिसरिस्पेक्ट विल गोइंग टू शैटर द मैन। उसको खत्म कर सकती है भाई पैसा, गाड़ी, बहन जो उसके पास कुछ भी है भाई, सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन रिस्पेक्ट इज एवरीथिंग। एंड रिस्पेक्ट यू कैन नॉट जस्ट यू कैन नॉट बाय, यू कैन नॉट लाइक कि मैं यहाँ से ले लूँ, वहाँ से ले लूँ, इसकी ले लूँ, उसकी ले लूँ। रिस्पेक्ट इज ओनली अर्न, तुम्हें कमानी पड़ती है रिस्पेक्ट ब्रो। तो रिस्पेक्ट, if you are going to have the respect and people are respecting you, that is the biggest kind of a love you could ever have from anyone।
तुम्हारी बंदी है, बंदी तुम्हें रिस्पेक्ट करती है, तुम्हारे मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा भी थोड़े बहुत तुम्हारी चीज़ों को लेकर रिस्पेक्ट करते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं वो भी तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं, तो बड़े और क्या चाहिए इंसान को, बताओ। पैसा वैसा तो वो कमा ही लेगा, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं होती तो वो ऐसा रहता है, बहन जो ले माँ की चूदी है, पैसा भी अपने पास ही रख। दैट इज द थिंग मैन। सारा गेम इसका है, एनाड्रोल लगा लो, बन जाओ इन्फ्लुएंसर, चार बातें इंग्लिश में बोलकर। हम तो इन्फ्लुएंसर है भी नहीं आयुष, हमने तो अभी दो ही शब्द बोले इनसिक्योर के बारे में, और बहन चो इतने में ही गांड फट गई। एनाड्रोल, 16 साल का लड़का, बताओ एनाड्रोल ये वो फलाना ढिमकाना। भाई सच में बता रहा हूँ, मैं तो स्क्रीन में से घुस के तुम्हारे चूतड़ों पे बहन चो एक लगाऊं ना गांड पे। बैक टू द टॉपिक। तो भाई देखो, सबसे पहली चीज सेक्स एजुकेशन, इट इज अ काइंड ऑफ कि भाई यू शुड नो कि सेक्स इज ए काइंड ऑफ, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बहुत ही बड़ी चीज है तुमने अपने दिमाग के अंदर कुछ बना रखी है भाई। इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ ए लाइफ स्टाइल, ठीक है। जैसे तुम सोते हो, खाते हो, पीते हो भाई, ऐसे ही सेक्स एक तुम्हारी जिंदगी का पार्ट है, एंड इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों ने मेरे को पता नहीं भाई क्यों इतना ज्यादा इसको टैबू बना रखा है कि इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, एंड दैट इज द रीजन बहुत ही ज्यादा एसटीडीज होने के चांसेस होते हैं। एंड एसटीडीज क्या होते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और मैं सच बता रहा हूँ भाई, अगर वो तुम्हें हो गया एक बार एंड यू आर गोइंग टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, इट इज लाइक ब्रो यू विल बी शॉक्ड, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। ऐसा रहेगा भाई, किसी को बता नहीं पाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर भी वहाँ पे, अगर वो डॉक्टर अच्छे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा तो तुम्हारी ऐसा लगेगा कि मेरी इज्जत उतर सी गई है। यू आर नॉट गोइंग टू फील मैन इन योर सेल्फ। सो दैट इज द रीजन ब्रो, यू शुड नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेक्स अगर किसी लड़की के साथ डिस्कशन वगैरह करो, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। तुम 18 से ऊपर हो गए हो, 18 कॉलेज में हो, तो भाई सेक्स वैक्स के ऊपर बात होती है। सबसे पहले बी टोटली कंफर्टेबल इन टॉकिंग अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स विद गर्ल्स। सबसे पहली चीज़, ट्राई टू नॉर्मलाइज इट, कि भाई ठीक है, इतना कोई बड़ी वाली बात नहीं है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जस्ट ट्राई टू, जैसे तुम एक्सरसाइज करने जाते हो, जैसे तुम जिम करने जाते हो, जैसे तुम अपना खाते हो पीते हो, वैसे वैसे ही रखो इसको, कि इट इज़ गोइंग टू बी जस्ट कि नॉर्मल, कि होने करने जा रहे हैं। सो वहाँ पे जब एट द मोमेंट होएंगे, वहाँ देखेंगे कि क्या अपना डिस्कवर करना है, या फिर क्या से हमें अपनी परफॉर्मेंस हो गई, या फिर जो भी चीज़ें होने वाली हैं, इंटीमेसी होएगी, तो वो सारी चीज़ें हमें कैसे एलिवेट करनी है। सो ट्राई टू फोकस ऑन द मोमेंट। क्योंकि भाई ऐसा होता है बहुत ज़्यादा कि तुम क्या करते हो कि लड़की के साथ ख्वाब पहले ही सजा लेते हो, फिर जैसे ही मौका आता है वो लड़की एंड में डिच कर देती है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि बहनचो यार मेरा तो सीन बन रहा था, बहनचो एंड में पता नहीं क्या हो गया, कैसे से पता लग गया। और मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई, इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू इमेजिन इन योर हेड, एंड यू विल बी लाइक कि भाई जो कर रहे हैं तभी जाके देखेंगे ऐसा होएगा वैसा होएगा, आई कैन गारंटी भाई कि लड़की जो होएगी ना, लड़की, she will going to be like, I have never seen a man like you, I have never ever seen a man like you। भाई एसटीडी टेस्ट मांगना चाहिए लड़की से, कॉज यू नेवर नो वेयर देयर अदर पर्सन हैज़ बीन, ऑफ कोर्स डिस्क्लोज नहीं करेगी कि कहाँ मुंह मारा। देखो भाई बहनचोद क्या हो गया ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा, जैसे है ना कि तुम्हारा लड़की से एसटीडी का रिजल्ट वगैरह ये सब तो छोड़ दो भाई, क्योंकि कोई रिजल्ट विजल्ट दिखाने नहीं वाला, इंडिया ही है, ठीक है। रिजल्ट मांगने लगोगे ना तो ऐसे हो जाएंगे कि बहन चो क्या दिक्कत है, क्या हो गया। वो भाई वो सारी चीज़ें एलिवेट, फिर उनका वो फेमिनिस्ट जग जाएगा, तो इससे बढ़िया है वो छोड़ दो। एंड यूज़ कॉन्डम्स, यूज़ कॉन्डम्स ब्रो, कॉन्डम यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है। और ये सारी चीज़ें जो एसटीडी वगैरह का होता है एसटीडी वगैरह का होता है भाई, ये इसमें सबसे ज़्यादा होता है अगर तुम कॉन्डम वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हो। एंड यू विल बी लाइक कि जैसे होता है ना, पॉन पॉन देख कर आ रहे हैं, ब्रेजर्स देख कर आ रहे हैं, कि अपना लिकिंग कर रहे हैं, कहीं पे भी मुंह मार रहे हैं, कहीं पे भी, तो भाई वो सिर्फ उस पे ही अच्छा लगता है स्क्रीन पे। क्यों? क्योंकि भाई वो हाइजीन का बहुत ही हाई लेवल का ध्यान रखते हैं। ऐसे नहीं है कि वो जस्ट तुम्हें ऐसा लग रहा है कि
वो जस्ट कूद रहे हैं, यहाँ मुंह लगा रहे हैं, जीभ लग रही है, ऐसा। नो 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 भाई, उनके हाइजीन, उनके बिहाइंड द सीन्स देखना कभी। उनके हाइजीन का लेवल और उनके रिस्पेक्ट का लेवल इतना ज़्यादा हाई होता है कि इट इज़ लाइक कि इफ़ देर आर सम काइंड ऑफ एन इंटरकोर्स गोइंग ऑन, तो भाई इफ इट इज ओवर, एवरीबडी इज हाइडिंग कि बहन चो कोई देखेगा नहीं। एंड इफ अ गर्ल इज, इफ अ फीमेल करेक्टर इज फीलिंग लाइक शाय इन फ्रंट ऑफ समवन, तो भाई उसको रूम से बाहर निकाल दिया जाता है। रिस्पेक्ट है सबकी। सो इट इज नथिंग लाइक कि वहां पे कुछ ऐसी हरकत हो रही है कि नहीं भाई इनका कुछ ऐसा है वैसा। नो, बहुत ही हाई लेवल की रिस्पेक्ट होती है, हाई लेवल का हाइजीन होता है सबकी। वो रखी जाती हैं, क्या कहते हैं, सबकी अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, तो उसको रिस्पेक्ट दी जाती है, उसको प्रियोरिटाइज किया जाता है। सो ऑलवेज एंड ऑलवेज अपने ये जो है ना हाइजीन मेंटेन करके चलो। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना हाइजीन मेंटेन करो, एंड देन सामने वाले का देखो। एंड इसीलिए कहते हैं कि भाई किसी भी लड़की पे ऐसे नहीं है आते जाते किसी भी लड़की में तुम दे दोगे, नहीं दोगे भाई। अगर दे दोगे तो तुम चुद जाओगे बहुत ज़्यादा, ऐसे चुदोगे कि गांड फटी है तुम्हें ही सुनाई देगी और गूंज बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन वो किसी और को सुनाई नहीं देगी, बस तुम्हें ही सुनाई देगी। सो द थिंग इज ब्रो, इसलिए कहते हैं कि ट्राई टू हैव अ फिल्टर, ट्राई टू फिल्टर आउट कि मेरे को किसके साथ जाना है। ठीक है। डू यू थिंक साइज मैटर्स इन सेक्स और इज इट something people make it? It's absolutely, it is only for people. It is only made up by people, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है भाई साइज मैटर करता है। एक्चुअली द थिंग इज स्टेमिना मैटर करता है। साइज इतना ज्यादा मैटर नहीं करता भाई। लड़कियां यहाँ विदेश की नहीं है, लड़कियां यहीं की हैं, यहीं की हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे अंदर स्टेमिना है, यू कैन रियली यूटिलाइज योर टूल efficiently. If it is 5, if it is 5.5, if it is 6, if it is above 6, below 5 तो bro, below 5 तो man, bro, below 5, below 5 is a concern, below 5 is a concern, below 5 is a concern। लेकिन मेरे को जहां तक लग रहा है जितने भी भाई हैं, मैं इतना तो भरोसा रखता हूं उन पे कि दे आर नॉट बिलो 5, नॉट बिलो 5। तो भाई एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन स्टेमिना, मैं सच बता रहा हूँ भाई, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन स्टेमिना, एवरीथिंग। इफ यू हैव लाइक कि भाई तुम्हारे पास हथियार, तुम्हारे पास मिसाइल है लेकिन तुम्हें छोड़नी नहीं आती, उस मिसाइल का क्या करोगे? लेकिन तुम्हारे पास एक गन है, एक मशीन गन है, और तुम्हें उसका यूटिलाइज मतलब उसका यूज करना बहुत तगड़े आता है, तो भाई द थिंग इज वेपन इज वेपन, बट इट इज एक्चुअली the man, the skills which actually makes the full potential and full utilization of that weapon। अगर भाई तुम्हारे अंदर स्किल्स ही नहीं है, उस आदमी के अंदर स्किल्स ही नहीं है, वो वेपन वेस्ट है। क्या करोगे उस वेपन का? इट डजंट मैटर कि वो वेपन कितना बड़ा है या कितना छोटा है। नो मैन, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द स्किल्स कि तुम सबसे पहली बात भाई उस चीज को हैंडल कैसे करते हो मेंटली, और फिर बाद में आता है फिजिकली। अगर तुम भाई, मैं गारंटी ले रहा हूँ, मेरी बात याद रख लेना, अगर तुम फिजिकली, सच बता रहा हूँ, तुमने कीगल की एक्सरसाइज करी, न्यूट्रिशन थोड़ा सा अच्छा रखा, और मेंटली अपने आप को नॉर्मलाइज करके रखा कि भाई ठीक है जैसा भी है अपना, जो भी है देखा जाएगा जो होएगा। आई एम नॉट गोइंग टू थिंक टू मच एंड इमेजिन टू मच। आई कैन गारंटी ब्रो, विमेन जोन से भी लड़की होएगी, वट एवर गर्ल्स यू आर गोइंग टू गो विद, सच बता रहा हूँ भाई, शी विल गोइंग टू गिव यू द रियल कॉम्प्लीमेंट, शी विल गोइंग टू स्टिक टू यू इरिस्पेक्टिव ऑफ। तो उसमें लात मारो, कुछ भी करो, तुम कुछ भी उसको कैसा भी ट्रीट कर रहे हो, तुम ऐसे शीटी तरीके से, यू आर काइंड ऑफ ए फ्रेंड विद बेनिफिट्स काइंड ऑफ ए स्टफ और समथिंग लाइक दैट, बट शी विल गोइंग टू स्टिक, शी विल गोइंग टू स्टे। आई कैन गारंटी मैन। भाई लव यू, यू आर द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्डेड पर्सन आई हैव एवर सीन। Also, most of your real, yeah, help me a lot, thanks man, thanks bro, thanks। तो ये चीज है भाई, ठीक है। एंड सब एंड ये सारी चीजें हो गई भाई हमारी बॉडी के टर्म्स में, फिजिकल टर्म्स में, मेंटल टर्म्स में। एंड अगर भाई ये चीज है कि ट्राई टू बिल्ड अप अ कम्युनिकेशन, अ कनेक्शन,
कि भाई जिसके साथ जा रहे हो तुम दोनों का एक कनेक्शन बनना चाहिए भाई, एक इंटीमेसी का लेवल बनना चाहिए। यही नहीं होता कि भाई जस्ट तुमने कपड़े खोले, बजाना चालू किया। तुम्हारे अंदर एक एनर्जी का फ्लो होता है भाई। अगर तुम्हारे अंदर एक एनर्जी है कि एक तुम्हारे अंदर का जानवर बाहर आ रहा है, सामने वाले के अंदर भी भाई वही एनर्जी का लेवल सेम होगा, देन यू विल बी लाइक कि भाई यू आर एक्चुअली गोइंग टू एंजॉय दैट मोमेंट। अगर उसकी एनर्जी का लेवल हाई होगा और तुम्हारी एनर्जी का लेवल डाउन होगा तो भाई इट विल गोइंग टू मैस अप। यू आर गोइंग टू फील कि भैंचोद यार, यार ये तो जो जानवर सी है, ये तो खाई जा रही है, इसने तो दिमाग खराब कर दिया। लेकिन अगर तुम्हारा ज्यादा होगा तो तुम ए भैंचो फुस्सी ठस्सी है ये तो, यहाँ में तो आग ही नहीं है। तो दैट इज द थिंग ब्रो, इट इज ऑलवेज एंड अबाउट कि भाई यू आर गोइंग टू बिल्ड अ काइंड ऑफ ए कनेक्शन, पार्टनर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करो भाई, बात करो, जानो, एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि भाई क्या अच्छा लग रहा है, कैसा है। पोजीशंस हो गई, ये सारी चीज़ें भाई। मैं बता रहा हूँ भाई, इफ़ यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट ईच एंड एवरीथिंग, तुम्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। यू विल बी लाइक कि जॉनी सेंस ऑफ दिस गेम, बिकॉज भाई थिंक लाइक अ कस्टमर और बिजनेस, कि वो कस्टमर है और तुम बिजनेस हो, तुम बेच रहे हो, ठीक है। तो सामने वाले की नीड जानो ना कि भाई उसे क्या अच्छा लग रहा है। वाई यू आर लाइक कि भाई किसी दूसरे से, अरे भाई भाई मैं जा रहा था तो मैं पूछ रहा था भाई क्या क्या अच्छा लगेगा उसे। भाई ये सबसे बड़ी चूते बनती हो रही है। जिसके साथ जा रहे हो उससे पूछो ना कि भाई तब अगर तुम उसे खाने पे ले जा रहे हो उससे पूछो ना कि भाई उसे क्या अच्छा लगता है। अपने दोस्त से क्यों पूछ रहे हो कि भाई मैं उसे क्या ले जाऊं, ये खिला दी वो खिला दी। उससे पूछ भाई, उससे पूछ कि उसे पास्ता पसंद है, उसे भाई छोले भटूरे पसंद है, उसे भाई कुलचा पसंद है, पसंद क्या है उसे, उसकी उसकी चीजें पूछ। ये है चीजें, प्रॉब्लम। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। इट इज नथिंग लाइक जितना भी बोला जाता है कि भाई तुम 1 घंटे 2 घंटे 5 मिनट्स 10 मिनट्स एनीथिंग, इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ ए सोशल टर्मिनोलॉजी और सोशल स्टेटस उन्होंने बना रखा है कि भाई ऐसा होता है कि इतना नहीं किया तो उतना नहीं हुआ। भाई ये एक ऐसी चीज है, अगर तुम्हारा गेम, अगर तुम्हारी बेइज्जती सी हो गई ठीक है, तो अगर लड़की सही हुई तो भाई वो चार दीवारी के अंदर ही रह जाएगी बात। और अगर तुम्हारी कुछ अच्छी हुई है तो भी वो तुम्हारी चार दीवारी के अंदर रह जाएगी। इट इज अ काइंड ऑफ ए प्राइवेसी एंड वेरी प्राइवेट थिंग। सो वॉट एवर हैपन्स यू नेवर नो एक्चुअली इन दिस सोसाइटी कि वॉट इज एक्चुअली गोइंग टू वर्क until or unless you are going to find it. So bro, keep everything realistic. Nothing like कि मैं तो भाई उस वीडियो में ये देख कर आया था वो देख कर आया था। ये वीडियो से मत देखो, मत सीखो भाई। इफ यू रियली वांट कि भाई तुम्हें सीखना वगैरह भी है, सो ट्राई टू हैव दैट गाय जो जा चुका है, जेन्युइन हो। ऐसे नहीं कि तुम्हारा भाई गेम सा बजा दे, चूतिया बना दे तुम्हारा, कि तुम गए हो और वहां पे तुम्हारे एंग्जाइटी इश्यूज और ये सारी चीजें हो रही है। यू कैन आस्क, मेरे से पूछ सकते हो, डीएम कर सकते हो, लेकिन असली आईडी से करना भाई। इतना इतना इनसिक्योर मत फील करो कि भाई अपना आईडी वाईडी अगर पूछ रहे हो तो मेरे को भी बताने में अच्छा लगता है, लेकिन हैव सम हैव सम बॉन्डिंग, हैव सम रिस्पेक्ट कि भाई चलो मैं पूछूं तो अच्छे से पूछूं। या तुम्हें पूछना है भाई अपनी डिस्कॉर्ड में कम्युनिटी बनी हुई है उसमें पूछ सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन never ever learn from these kind of videos, because why, these kind of videos are not meant for learning or teaching. It is only made for entertainment purposes, or it is only made for the fetish, कि लोगों की फैंटेसी बनी हुई है, उन फैंटेसी को फुलफिल करने के लिए, इमेजिनेशन का लेवल चोदने के लिए ये सारी चीजें हैं। इतनी बड़ी एस, इतना बड़े बूब्स, ये वो, सच बता रहा हूँ मैं। एक्चुअल में इन पर्सन भाई यू आर नॉट गोइंग टू लाइक दैट मच ऑफ एस और दैट मच ऑफ बूब्स, सच में बता रहा हूँ। जब रियलिटी में आएगा ना, यू विल बी लाइक भाई इट इज टू मच। यू व्हाट यू विल गोइंग टू फाइंड कि भाई फेस फीचर्स, सुंदरता, एंड यू विल बी लाइक कि द बिहेवियर। ठीक है लड़की वड़की, लेकिन भाई द एक्चुअल, मेरे को जो लगता है जो ब्यूटी होती है वो होती है भाई बिहेवियर में, एंड द काइंड ऑफ ए ट्रीटमेंट यू गेट फ्रॉम गर्ल। अगर भाई तुम ले जा रहे हो उसे एंड शी इज बिहेविंग वेल, शी इज हैविंग अ गुड नेचर, दैट इज एक्चुअली, दैट इज अबव ऑल एवरीथिंग। कि कैसी दिखती है, कैसे पहना हुआ है, ये है वो, सब मैनेज हो जाता है। लेकिन वो बिहेव ही अच्छे से नहीं कर रही है तो भाई एवरीथिंग इज वेस्ट। वो कितनी सुंदर हो, शी इज लाइक कि बहन चो पकड़ 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 बोली जा रही है, बहन चो चुप नहीं हो रही है, ऐसा रहता है।
सो मेरे लिए मेरा पर्सनल है, बाकी मेरे को तुम्हारा नहीं पता है, लेकिन मेरा पर्सनल ये है कि भाई आई वुड लाइक टू गो विद अ गर्ल हु बिहेव्स रियली वेरी वेल इन personally and also social. That is the thing. That's the thing, man. That's the thing.